तो चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कह रहा आपसे जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता है। चलिए, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक होता है उसे कहते क्या हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा राइट क्या हो जाएगा? सी नंबर, इसे कहते हैं उपाध्याय। क्या बोलते हैं दोस्तों? उपाध्याय कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा? राइट आंसर बनेगा 2 नंबर में बी, ये पाटलिपुत्र से हुए हैं। कहाँ से? ये पाटलिपुत्र से मिले हैं। ऑप्शन इसका जो आंसर होगा वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? आइए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर 3 नंबर में। कह रहा आपसे गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। चलिए 3 की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया था नागभट्ट प्रथम। दोस्तों आंसर क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम इसका आंसर राइट हो जाएगा। हमने इसके पहले मॉडल पेपर में आपको बताया था कि इनके जो वंशज थे पहले उज्जैन और बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था, है ना? तो इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? चलिए दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये आपके जहांगीर, ठीक है ना? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझे के जहांगीरी, क्या तुझके जहांगीरी, ये लिखा है दोस्तों। याद रखिए ये फारसी में लिखा है। फारसी ये अपने शासन वर्ष के 17वें वर्ष के बाद लिखा था, मतलब फारसी में लिखा था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मुगल काल में सरकार किसे कहा जाता था? चलिए, मुगल काल में सरकार किसे कहा जाता था? 5 नंबर में। चलिए 5 की अगर बात करते हैं दोस्तों, याद रखिए जिला को कहते थे। क्या? यहाँ पर जिला जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे टीपू सुल्तान अंग्रेजों के हाथों युद्ध में किस वर्ष मारा गया? चलिए यहाँ पर 6 नंबर की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो 1799 में दोस्तों, जो आपका मैसूर का चौथा युद्ध हो रहा था, तो उसमें से 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया था। आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 7 का ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले ने। किसने? ज्योतिबा फूले ने किया था दोस्तों। ऑप्शन में आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि जो शूद्र हैं या अस्पृश्य जाति होती हैं, जहाँ अस्पृश्य जाति होती है, उनको विमुक्त कर दिया जाए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 जवाब देना है। चलिए जवाब हो जाएगा सी नंबर दोस्तों, याद रखिए सुभाष चंद्र बोस। क्या? सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन जो हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है? चलिए चौरी चौरा कांड की जो तिथि है वो आपकी 4 फरवरी, क्या है दोस्तों? 4 फरवरी 1922 है। लेकिन जब आपका 4 फरवरी नहीं है तब आपको ऑप्शन दिया गया है बी नंबर, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं 5 फरवरी 1922। वैसे आपने देखा होगा कि ये करंट अफेयर जब से आपका ये क्वेश्चन बना तब से आपको 4 फरवरी ही मिला है। और जो गेट बना हुआ है उस गेट में भी लिखा हुआ है 4 फरवरी, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किसके तहत ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी? दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा आपका भी, क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था। जवाब यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किनके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब आ गया है लगभग सभी का। यहाँ पर देखिए आपका जवाब सी हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा। क्लियर है ना? ये आपके बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला है लिपुलेख दर्रा, जो आपका है कहाँ पर है? लिपुलेख दर्रा जो आपका है दोस्तों कहाँ पर है? आपको जवाब देना है। यहाँ पर 12 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, है ना? फटाफट हम लोग यहाँ पर टेस्ट को सॉल्व करेंगे। बस आप लोग वीडियो में लाइक की संख्या बिल्कुल ऐसे हो जाए कि हमें लगे कि नहीं हाँ लाइव भी बच्चे यहाँ पर आए हैं, तो कम से कम उनको लगता है डेली जुड़ने में कुछ ज्ञान मिलता है ना? कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर लाइक शेयर दोस्तों जरूर करिएगा, ठीक है ना? चलिए लिपुलेख दर्रा दोस्तों यहाँ पर 12 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, आपके उत्तराखंड में है। कहाँ पर है दोस्तों? आपका जवाब क्या होगा? लिपुलेख कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? तो लिपुलेख कहाँ पर है? आपके उत्तराखंड हो जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश में, बताइए जल्दी से कहाँ पर है? आपके उत्तराखंड में हो जाएगा ना? आगे बताइएगा अलमाटी बांध किस नदी पर है? चलिए बताइएगा अलमाटी बांध, बताइए जल्दी से बताइए अलमाटी बांध किस नदी पर है?
अलमाटी बांध किस नदी पर है? चलिए, अलमाटी बांध देखिए 13 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, याद रखिए कृष्णा नदी पर है। क्या? कृष्णा नदी पर है। और यह परियोजना 2005 में, कब? 2005 में बनकर तैयार हुई थी। यह अलमाटी बांध उत्तरी कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? चलिए बताइएगा कि ज्वालामुखी में जब ज्वालामुखी फटता है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा जो गैस निकलती है दोस्तों वो आपकी कौन सी होती है? तो ये आपकी जलवाष्प दोस्तों बताना है। क्या? जलवाष्प बताना है, जलवाष्प। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चलिए, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है दोस्तों कौन हो जाएगा? तो यहां पर बनेगा आपका डी नंबर, मैक्सिको देश है। क्या है? मैक्सिको देश हो जाएगा। उसके बाद चीन, फिर इसके बाद पेरू का नंबर आता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था दोस्तों? 16 नंबर में। तो 16 का ऑप्शन आपका डी नंबर है, याद रखिए ग्रैनविले ऑस्टिन। ग्रैनविले ऑस्टिन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों में किया गया है? दोस्तों ये बताइए, जो आपका संविधान है उसमें हमारे राष्ट्र का जो नाम है क्या है? तो राष्ट्र का नाम है दोस्तों भारत तथा इंडिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा आपके संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें इंडिया दैट इज भारत, अर्थात ये हुआ कि देश के दो नाम हैं, एक तो भारत और एक आपका इंडिया हो जाएगा। क्लियर है ना? मतलब ये कह सकते हैं कि सरकारी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं और भारत सरकार भी कहते हैं। क्यों भाई? ऐसे तो होता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार, है ना? तो ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो दोस्तों वहां की जनसंख्या के अकॉर्डिंग होती है। क्या? वहां की जनसंख्या के अकॉर्डिंग होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अब आपको याद होगा कि आपकी जो अभी संख्या चल रही है वो 1971 के अकॉर्डिंग सीटें चल रही हैं, 1971 के अकॉर्डिंग। अब जो 2026 आएगा, 2026 आएगा तब यहाँ पर सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अर्थात कब? 2026 में बढ़ाई जाएगी, या परिवर्तन होगा तो आपके 2026 में होगा। अभी आपके 1971 के अकॉर्डिंग चल रही हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? दोस्तों 19 नंबर की अगर बात करते हैं, कह रहा है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो दोस्तों ये होता है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है। क्या? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को मनोनीत किया जाता है। दोस्तों ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जो विपक्ष का नेता होता है उसे ही मनोनीत किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला बताइए, तब तक क्वेश्चन जवाब दीजिए। चलिए कह रहा है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम किस अवधि तक रोक सकता है? चलिए, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम किस अवधि तक रोक सकता है? यहां पर देखिए 20 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिएगा 4 माह तक। कितने? 4 माह तक रोक सकता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वप्रथम मांग एवं पूर्ति के नियम की व्याख्या किस अर्थशास्त्री ने की थी? मांग और पूर्ति का नियम की जो व्याख्या किया था दोस्तों किसने? तो ये है आपके मार्शल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? मतलब आप देखते हैं कोई कंपनी में अगर डिमांड ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं सरल आपकी मतलब सस्ती होती है ना? तो मांग और पूर्ति का नियम मार्शल ने दिया था। चलिए यहां पर मतलब कीमत अधिक होती है तो लोग कम लेते हैं, और जब सस्ती हो जाती है तो लोग लेना शुरू कर देते हैं, है ना? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस वक्र के द्वारा बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति के बीच की रेखा चित्रीय प्रदर्शन किया जाता है? देखिए दोस्तों यहां पर 22 का ऑप्शन जो बनेगा बी हो जाएगा। ये फिलिप्स वक्र होता है। क्या? फिलिप्स वक्र होता है। फिलिप्स वक्र अर्थशास्त्र में जो एक अर्थव्यवस्था में एक बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के साथ ये की जाती है, मतलब ये ऐतिहासिक उल्टा रिश्ता होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको बी नंबर बताना है, लॉरेंस वक्र मत लगाइएगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार कई क्वेश्चन का जवाब आपने जो अपने पढ़ा होगा लॉरेंस वक्र बहुत जगह पढ़ा है ना? तो आप लोग सोचो कि नहीं वही होगा, नहीं, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन जो आपका पूछा है वो आपका दूसरा पूछा गया है, ठीक है ना? चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? दोस्तों आप लोगों को हमने ट्रिक बताया था, अगर आपको ट्रिक याद होगी तो आपको तुरंत बता सकते हैं, है ना? हमने बताया था बोरू भीरू दुबे राज, और ये क्वेश्चन ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखना है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जाइए। बोरू भीरू दुबे और राज, है ना? अब देखिए यहां पर दिया है राज, और राज से हो गया राउरकेला, जा से हो गया जर्मनी। अर्थात जो आपका राउरकेला है एक किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर बोकारो जो आपका है रूस के सहयोग से,
भिलाई आपका है रूस के सहयोग से, दुर्गापुर है आपके ब्रिटेन के सहयोग से, और जो राउरकेला था वो जर्मनी के सहयोग से। तो दोस्तों अपनी कॉपी में पहले पन्ने में लिख लीजिएगा बोरू, भीरू, दुबे, राज। जब डेली पढ़ेंगे तो आपको रट जाएगा, जब हमको रट सकता है तो आपको भी रट सकता है, क्योंकि हम भी एक मानव हैं और आप भी एक मानव हैं। ठीक है, चलिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? चलिए जवाब दीजिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों 24 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1988 में। कब? 1988 में, 12 अप्रैल 1988 में। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मुद्रा संकुचन का कारण होता है, मुद्रा संकुचन का कारण होता है दोस्तों ये बताइएगा। तो यहाँ पर 25 नंबर की अगर बात करें दोस्तों, दिया गया है कि मुद्रा की पूर्ति की तुलना में माल व सेवाओं की पूर्ति में कमी आ जाती है। क्या? मुद्रा की पूर्ति की तुलना में माल व सेवाओं की पूर्ति में कमी आती है। यहाँ पर मुद्रा संकुचन दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। मुद्रा स्फीति नहीं दी गई है, क्योंकि ये उसका उल्टा होती है ना, उसकी उल्टा होती है दोस्तों। इस कारण याद रखिए कि मुद्रा की पूर्ति की तुलना में माल व सेवा की पूर्ति में क्या होगा? कमी होगा। तो ये होती मुद्रा संकुचन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है दोस्तों? चलिए 26 नंबर जल्दी से आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र यहाँ पर 26 नंबर में जवाब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑडियोमीटर। क्या होता है? ऑडियोमीटर। इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, सी नंबर ऑडियोमीटर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए भाई कौन सा शीशा होता है? यहाँ पर 27 नंबर की अगर बात करें तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका अवतल दर्पण होता है ना। इसमें जो चीजें होती हैं बड़ी बड़ी दिखाई देने लगती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर अवतल दर्पण कहेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नीला थोथा क्या है? नीला थोथा हमने आपको मालूम है कि आप लोगों को हमने इसके पहले क्लास में आप लोगों को सूत्र पढ़ाया था, है ना। इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि अगर मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग उसकी वैल्यू समझते हैं, और हम आपको वही चीज पढ़ाते हैं, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपके मॉडल पेपर में मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर नीला थोथा आपको दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 28 का ऑप्शन हो जाएगा, आपका डी नंबर है। कॉपर सल्फेट को कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा कॉपर सल्फेट। क्लियर है? यहाँ पर दोस्तों कॉपर सल्फेट बताना है, ना कि यहाँ पर सोडियम सल्फेट। क्या बताना है? कॉपर सल्फेट बताना है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? चलिए भाई जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 29 में जवाब देना है। क्वेश्चन कह रहा है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका माइट्रोकांडिया। क्या हो जाएगा? माइट्रोकांडिया। ये भी क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार हमने पढ़ाया, याद रखिए। नाभिक के अलावा जो कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो माइट्रोकांडिया में होता है। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की हड्डी मतलब अस्थियों की जो संख्या होती है कितनी होती है? चलिए जवाब दीजिए, 30 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए 28 होती हैं, है ना। यहाँ पर 28 होती है, कहीं कहीं पर आपको 29 भी मिल जाता होगा, हो सकता है आप ढूंढें तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है 29 भी मिल जाए, लेकिन याद रखिए यहाँ पर 28 वाला ऑप्शन लॉक करना है। कौन? 28। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा 28। कौन सा संधि शब्द सही है? इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है 71 नंबर में? तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है उत्धन स्वास्थ्य, तो ये तो होगा नहीं, है ना, कि चा और छा होते हैं। यहाँ पर कवि धन इंद्र कवेंद्र नहीं है। दिक धन दर्शन, देखिए ऑप्शन सी आपका हो जाएगा दिक धन दर्शन दिक दर्शन, है ना। 71 का ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। दिक धन दर्शन दिक दर्शन का परिवर्तन गा में हो जाता है। ये आपके किसी भी वर्ग में किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण होता है वो गा में या गा का परिवर्तन आपके पहले में हो जाता है। आगे बढ़िएगा, इनमें से किस युग में परस्पर विलोम शब्द आपका नहीं है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया किस युग में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है दोस्तों, अभी क्लास में बहुत कुछ बाकी है। हिंदी के बाद आपके करंट अफेयर, आपके 10 नंबर स्टैटिक जी के, तो अभी तो मॉडल पेपर अधूरा आधे हुआ है। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो क्लास में रहिए। कह रहे इनमें से किस युग में परस्पर विलोम शब्द आपका नहीं है? 72 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर देखो अच्युत मतलब उचित का अनुचित होता है, कुख्यात का विख्यात होता है, आगत का विगत होता है, शुद्ध का विशुद्ध दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका 72 नंबर आपका दिया गया है, तो चलिए बताइए जल्दी से कि शुद्ध का विलोम क्या होता है? चलिए बताइए जल्दी से, यहाँ पर बताइए शुद्ध का विलोम क्या होता है? तो आप कहेंगे अशुद्ध होता है। जब अशुद्ध होता है तो आप जानते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सुधा का अनेकार्थी शब्द आपका कौन सा है? सुधा का अनेकार्थी पूछा गया है। दोस्तों सुधा का अमृत होता है, पृथ्वी होगा, पराग होगा, बिजली। अनेकार्थी पूछा गया दोस्तों, पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा। अब ये आपको ऐसे नहीं रहूंगी, तुक्का मार देंगे, रट्टा मार देंगे। अगर हम पूछ लेते तो सबके जवाब अलग अलग आ जाते।
अगर इस क्वेश्चन का जवाब पूछ लेते हैं तो यहाँ पर ए वाले भी होते, बी वाले भी होते, सी वाले भी होते, डी वाले भी होते। तो दोस्तों याद रखिएगा कि आप सभी लोग यहाँ पर अनेकार्थी जरूर पढ़ लीजिएगा। 2-4 दिन पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको सरल लगेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपका अगर एग्जाम में आ जाता है, 2 भी क्वेश्चन आ गए तो छूट जाएंगे दोस्तों, है ना। 1 नंबर आपका चले जाएगा और माइनस मार्किंग में भी चला जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है ना, उनका लिंग क्या होता है। दोस्तों जब हट लग जाए तो ये क्या होते हैं, है ना। जैसे घबराहट हो रही है, क्या बोलते हैं, घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा, यहाँ पर देखो स्त्रीलिंग हो जाएगा, घबराहट कैसी है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर निम्नलिखित मुहावरों में से किसका अर्थ सही नहीं है। कह रहा है बालू की भीत उठाना, 75 नंबर में बालू की भीत उठाना मतलब व्यर्थ प्रयास करना, सही दिया है। बगले झांकना मतलब जवाब दे पाना, जवाब ना दे पाना। राग बिगड़ना, स्वर बेसुरा होना, मतलब देखा जाए तो गलती यही मिल गई। हमने बताया था अर्थ पूछा जाता है ना, ये तो बिल्कुल सेम दिया गया है। राग बिगड़ना मतलब क्या, स्वर बेसुरा होना, नहीं दोस्तों। यहाँ पर बगले मतलब जब आप देखते हैं ना, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपको नहीं आता है ना तो गर्दा काट लेते हो। यहाँ पर सी बार आपका जो दिया है ये सही नहीं दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल और उद्देश्य नहीं है। चलिए गद्यांश खत्म, अब आप आ गया है तूफानी वाली क्वेश्चन, मतलब आपके आ गए हैं क्या, आपके जीएस और जो आपके क्या थे यहाँ पर आपके मतलब कह सकते हैं जो जीएस के 10 क्वेश्चन, करंट के 10 क्वेश्चन वो आपके आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल और उद्देश्य नहीं है। दोस्तों 81 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी नंबर, कंबोडिया। दोस्तों कंबोडिया स्थल और उद्देश्य नहीं है, लेकिन जैसे लाओस है, सर्बिया है, इथोपिया है, ये स्थल और उद्देश्य हैं। जैसे कोई देश होता है वो पानी से उसकी सीमाएं अगर नहीं मिलती हैं, है ना, अर्थात ऐसी जगह जहाँ पानी से न मिले, समुद्र किनारे से भी न मिले, तो इन्हें हम लोग स्थल और उद्देश्य कहते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से न मिले। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है मंगोलिया की राजधानी और मुद्रा बताइए। तो दोस्तों मंगोलिया की राजधानी क्या है, यहाँ पर उलान बटोर है, क्या है, उलान बटोर। और आपका यहाँ की जो मुद्रा है वो है आपकी कौन है, तुगरिक। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, 83 नंबर में। दोस्तों 83 की अगर बात करें तो दोस्तों अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भी भूमिका नहीं होती है दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन भाई उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं, एससी के अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाना है तो भी भाग लेते हैं, क्योंकि 2/3 अगर पारित होता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों पारित करते हैं ना। लेकिन अध्यक्ष के निर्वाचन से कोई आपका लेना देना नहीं है दोस्तों। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, 84 नंबर में। कह रहा है शहीद दिवस। दोस्तों शहीद दिवस मनाते हैं आपके 30 जनवरी को, ये तो बिल्कुल सही दिया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को, ये भी सही दिया है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च को मनाते हैं, ये भी सही दिया गया है। लेकिन अगर हम आपसे बात करें 84 नंबर में डी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, दोस्तों ये 11 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 11 मई को मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा। यहां पर दिया गया है निम्नलिखित निकायों को उनके मुख्यालय के साथ आपको मिलान करना है। दोस्तों 85 नंबर की अगर बात करें तो यहां पर देखो दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर है, द हेग, अर्थात इसका 4 हो जाएगा। खाद्य और कृषि संगठन की अगर बात करते हैं दोस्तों तो ये रोम में है, जो कि इटली, रोम में हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद यूनेस्को की अगर बात करते हैं, यूनेस्को कहां पर है तो आपका पेरिस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन आपके जिनेवा में है, इसका 1 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो आपका है स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, या तो आंसर आप लोग डी यहाँ पर सही कर सकते हैं, तो जवाब हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है क्या आपसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, चलिए यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों याद रखिए आपका जो आंसर है 86 नंबर में, ये आपका हो जाएगा बी नंबर आपके 1992। कब, 1992। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट कमेंट करना है कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये जवाब दीजिए जल्दी से बताइए कि इसकी जो स्थापना 1992 में हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, ये जवाब आप लोग दीजिए, जल्दी से दीजिए कि जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये कहाँ पर हुई थी, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा, यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, मुंबई। बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखिए कि आपके जो स्टॉक एक्सचेंज आपके इंडिया में है ना, वो कहाँ पर, मुंबई में है दोस्तों, मुंबई में। आगे बताइए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया है। चलिए यहाँ पर कह रहा है धर्म की उन्नति, क्या कह रहा है आपसे कि धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
तो दोस्तों 87 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हो आपका यहाँ पर देखिए कलिंग पुरस्कार, गोल्डन वीआर पुरस्कार, ग्लोबल, ये तो आपको है नहीं है। तो ऑप्शन देखिए एक नया मिला है, यहाँ पर नया क्वेश्चन भी आपको मिला है दोस्तों, याद रखिएगा ये होता है टेम्पल्टन पुरस्कार बोलते हैं। क्या? टेम्पल्टन पुरस्कार बोलते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला है कि कौन सा मिलान सही नहीं है, कौन सा मिलान सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है मॉलिंग नेशनल पार्क आपके अरुणाचल प्रदेश में है, सैडल पीक तो आप जानते हैं अंडमान निकोबार में है, और फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। लेकिन यहाँ पर रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क ये लक्षद्वीप में नहीं है दोस्तों, ये है आपके कहाँ पर? ये जो आपका है ये आपके है कहाँ पर दोस्तों? ये है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर है? ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है दोस्तों। रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क है, ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में रामसर सूची में शामिल कुल आर्द्र भूमियां हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 89 जवाब देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, और अगर देखा जाए तो आपका जवाब इनमें से क्या होगा 89 नंबर में? चलिए ऑप्शन में देखो 47 है, 49 है, 54 है, 64 है। तो इसके हिसाब से आप कहेंगे सर जी इसके हिसाब से तो 64 सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि लगभग 3 अगस्त को, कितने 3 अगस्त को यहाँ पर लगभग 10 साइड जोड़ी गई थी, 54 से 64 हो गई थी। लेकिन जब क्या हुआ था? जब हुआ था आपका क्या? आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, तो उस समय 11 आर्द्र भूमियां और जोड़ी गई थी, जो कि हमने टेलीग्राम पे भी आपको भेज दिया था। हमारा टेलीग्राम है देव जी के ट्रिक, वहां पर तुरंत जैसी कोई अपडेट ऐसी होती है वो आपकी यहाँ पर भेज दी जाती है टेलीग्राम पे। तो दोस्तों यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 11 और आपकी जोड़ दी गई हैं, अर्थात अब इसमें से कितनी हो गई हैं? तो आप क्या देखिए 75 हो चुके हैं। वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो आपकी 75 दोस्तों हो गई हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा, वहां पर हमने बता दिया है कि जैसे सबसे ज्यादा आपके तमिलनाडु में है, फिर आपका यूपी में है, मतलब है ना, कि कहाँ पर कौन सा प्रथम स्थान है, मतलब इसके बारे में हमने यहाँ पर बता दिया है। तो टेलीग्राम में जरूर जुड़िएगा, वहां पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई जाती हैं, है ना, अच्छी अच्छी पोस्ट भी दी जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर आना है। 90 की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? देखिए 90 की अगर बात करते हैं तो कह रहा है गलत विकल्प आपसे दिया गया है। तो चलिए कह रहा है गंगा एक्सप्रेसवे जो कि 594 किलोमीटर मेरठ से प्रयागराज जाता है, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर लखनऊ से गाजीपुर है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, है ना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर चित्रकूट से आगरा जाता है, फिर यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर से आगरा से नोएडा जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? गलत है आपका सी वाला, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये 296 किलोमीटर है, लेकिन जाता कहाँ से है? क्या गया है? सही सुमेलित करना है दोस्तों। यहाँ पर आपका जवाब राइट क्या हो जाएगा? 91 के हमको जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। तो कह रहा है आपसे कि दिनेश गुणवर्धने ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, यहाँ पर श्रीलंका कर दीजिए 3 हो जाएगा। रॉबर्ट अबेला ये माल्टा के हैं, कहाँ के हैं? माल्टा के, इसका 4 हो जाएगा। अभी अहमद आपके दोस्तों ये इथोपिया के हैं, तो आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, हाँ। और यायर लैपिड आपके कहाँ के हैं? तो आपके इजराइल के हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखा जाए तो जो ऑप्शन है 3, 4, 1, 2 आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 में समापन समारोह के ध्वजवाहक में किसे चुना गया था? यहाँ पर दोस्तों बताइएगा कि ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 में समापन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? चलिए जवाब दीजिए 92 का ऑप्शन, और 92 का ऑप्शन हो जाएगा अवनी लेखरा है। कौन है? अवनी लेखारा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहां पर संपन्न हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बर्मिंघम, जो कि आपकी यूके में। ऑप्शन बने आपका नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे युवा सांसदों का 8वां सम्मेलन आयोजित किया गया दोस्तों 94 की अगर बात करते हैं तो 2 ऑप्शन याद रखिए, मिस्र में। कहां पर? आपके मिस्र के शर्म अल शेख में युवा संसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और इन्होंने जलवायु परिवर्तन के विषय में संबोधित करने के लिए यहां पर किया गया था, ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन के बारे में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे शिक्षा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? दोस्तों 95 का ऑप्शन सी हो जाए आपके गुजरात में। कहां पर है? आपके गुजरात में किया गया है। 2 जून 2022 को किया गया था दोस्तों, याद रखिए 1 से 2 जून 2022 के बीच किया गया था। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है 2010 के दशक के लिए सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया? चलिए 2010 के लिए सही है। चलिए दोस्तों यहाँ पर 96 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, विराट कोहली, ठीक है ना। याद रखिएगा कि भारतीय कप्तान विराट कोहली को विजडन अनमोलन के लिए 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है दोस्तों। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और
इंग्लैंड के एक और भी आपके हैं जिनको दूसरे साल मतलब कह सकते हैं सबसे चुना गया था, स्टोक्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार 2022 किस राज्य को दिया गया है। दोस्तों 97 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2022 दिया है, 2021 नहीं दिया है। थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, है ना। उत्तर प्रदेश ही ना झोंक दीजिएगा कि चलिए उत्तर प्रदेश झोंक देते हैं। यहाँ पर 2022 दिया है और 2022 में कर्नाटक हो गया दोस्तों। याद रखिएगा कि यहाँ पर, हाँ यहाँ पर कर्नाटक है, 2022 में कर्नाटक है, लेकिन यही 2021 था, 2021 में जो था वो आपका कौन हुआ था, तो उत्तर प्रदेश था। ठीक है, याद रखिए जो आपका 2021 में उत्तर प्रदेश था, लेकिन 2022 में कर्नाटक होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य में सबसे जन औषधि केंद्र है। चलिए यहाँ पर जवाब दे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है किस राज्य में सबसे जन औषधि केंद्र हैं। मतलब ये भी कह सकते थे, सबसे ज्यादा कह सकते थे, तो सबसे ज्यादा कह सकते थे तो आप उत्तर प्रदेश लगा दीजिएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर कह सकते हैं अभी आपके पीएम मोदी जी ने भाषण दिया था, जो कि 7500वें कितने 7500 यहाँ पर कह सकते हैं शिलान्यास किया है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी किस जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। दोस्तों 99 की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा, 99 में ऑप्शन जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा, 99 में जवाब देना है। चलिए 99 को ऑप्शन आपका बी नंबर ही देना है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर किस राज्य में, कह रहा आपसे किस राज्य में बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रत्येक परिवार को परिवार कार्ड जारी किया जा रहा है। दोस्तों 100 की अगर बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश में। यह अभी हाल ही में ये आपका लगभग 16 जून 2022 की बात है ना। तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने एक कदम उठाया है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि प्रत्येक परिवार को परिवार कार्ड जारी किए जाए। इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कि कौन कौन से घर में कितनी सरकारी नौकरी है या घर में कितनी इनकम है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी होगी। अर्थात इससे क्या होगा, जान पहचान होगी कि सरकारी नौकरी है या नहीं है। तो यही चीज़ इससे क्या होगा, जानकारी मिलेगा। इसके लिए आपका किया गया है। ठीक है ना। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।